हाय दोस्तों, नमस्कार। आज करपात्री मैथ्स आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया ज्योमेट्रिकल चैप्टर लेकर आया है जिसका नाम है पैरेललोग्राम। आज हम पैरेललोग्राम से संबंधित सारी प्रॉपर्टी, सारे गुणधर्म देखेंगे और उस गुणधर्म को देखने के पश्चात उसमें जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन उसमें पॉसिबल है, उन सब क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप देखिए, आपके सामने ये डायग्राम है, यह है पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम में क्वेश्चन में जाने के पहले अब हम डायरेक्टली अगर क्वेश्चन में इसका एरिया निकाल लेते हैं, पेरीमीटर निकालते हैं, एंगल निकालते हैं, वो सारे निकालते तो हैं, हमें वहां रट्टा मारना पड़ता है। ठीक है, और रट्टा मारना मैथ में अच्छी बात नहीं होती है, यह एक बुरा लक्षण है और मैं उम्मीद करता हूं कि गंदी बातें आपके अंदर नहीं आएगी। आप यहां पर रट्टा नहीं मारेंगे, बल्कि इसकी सारी प्रॉपर्टीज को, सारे गुणधर्म को अच्छे से कंफर्म करेंगे। जैसे ही आपके इसके सारे प्रॉपर्टीज, सारे गुणधर्म कंफर्म हो गए, आप यकीन मानिए इसका कोई भी क्वेश्चन आपको कहीं से मिलेगा, धड़ल्ले से आप कर सकते हैं। आइए देखते हैं। आपके सामने यहां पर एक, मैं इसको निकाल देता हूं और फिर आपको एक बढ़िया सा बनाकर देता हूं, क्या, पैरेललोग्राम का। देखिए, ये हमारे सामने यहां पर है पैरेललोग्राम, ये दिख रहा है ना, ये है पैरेललोग्राम। ठीक है, अब इस पैरेललोग्राम में आप इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे। अब प्रॉपर्टी के साथ साथ में एक मिनट बता रहा हूं आपको, ये आपका पैरेललोग्राम है। इसको हम एक नाम दे देते हैं। नाम क्या देते हैं, देखिए यहां पर, ये इसका नाम है ए, बी, सी और डी। ये इस पैरेललोग्राम का नाम हो गया। अब इसकी प्रॉपर्टी आप देखेंगे, जो भी प्रॉपर्टी इसकी है, आप प्रॉपर्टी कंफर्म करने के बाद ही क्वेश्चन में जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको किसी भी क्वेश्चन के लिए किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना होता है। आप स्वतः खुद से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। आइए देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 1 है दोस्तों इसकी, जब देखिए ध्यान से, इसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं, क्या, अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब ये क्या होता है, किसी भी पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स होती हैं, किसी समांतर चतुर्भुज में जो सम्मुख भुजाएं होती हैं, आमने सामने भुजाएं होती हैं, वो कॉन्ग्रुएंट होती हैं, इक्वल होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई आपको आके बता जाए, भाई ये बताओ कि अगर इसमें AB का मान 7 सेंटीमीटर है, AB का मान 7 सेंटीमीटर है, आप तुरंत बोल देंगे BC भी 7 सेंटीमीटर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये पहली प्रॉपर्टी है, पहला गुणधर्म है किसका, पैरेललोग्राम का, अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। AB इक्वल टू BC इक्वल टू 7। मतलब अगर आप ये प्रॉपर्टी आपको याद है तो कहीं भी किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एक साइड देख करके दूसरी को आराम से बता देंगे। अब इसी प्रकार से अगर मैं कोई बोल दे आपको कि AB का मान 4 सेंटीमीटर है, AB का मान 4 सेंटीमीटर है, आप बोलिए DC भी 4 सेंटीमीटर होगा। ये हो गई प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 1 हो गई कि अपोजिट साइड्स इसके कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अब देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है। प्रॉपर्टी नंबर 2 है कि अपोजिट साइड्स, क्या है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इसकी जो आमने सामने भुजाएं होती हैं वो पैरेलल होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती हैं। अब समांतरता की गुणधर्म में भी आगे क्या क्या काम में आता है, इसको हम आगे चल करके समझेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, तो AD पैरेलल BC हो गया और AB पैरेलल DC हो गया। दो बातें हो गई, कंफर्म याद रखना। तीसरी बात देखेंगे इसकी, तीसरी बात है अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। इसके जो अपोजिट एंगल होते हैं, अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब अगर कोई आपको बता दे कि एंगल ए का मान 70 है, 70 डिग्री है, अब बताइए ए के सम्मुख में, ए के अपोजिट में कौन सा है, सी है। तो जब आप ए का मान 70 है तो सी का मान भी धड़ल्ले से बता सकते हैं, कितना होगा, 70 होगा। एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि ये प्रॉपर्टी है,
ये समांतर चतुर्भुज का गुणधर्म है। क्या गुणधर्म है? अपोजिट साइड्स आर कांग्रुएंट, सॉरी अपोजिट एंगल्स आर कांग्रुएंट, सम्मुख कोण इसके क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अच्छा, अब प्रॉपर्टी नंबर 4 देखेंगे, ध्यान देखना, क्योंकि इस वीडियो के बाद, इस वीडियो के लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चन भी दिए जाएंगे और वो क्वेश्चन सॉल्व करके आपको ये बताना होगा कि आप किस हद तक, किस लेवल तक इसमें आप समझ गए हैं। अगर वहां पर कोई प्रॉब्लम होती है, यकीन मानिए यही वीडियो, यही मैटर फिर से आपको मैं रिवाइज करूंगा पक्का, अगर इसे देखने समझ नहीं आए तो। नेक्स्ट है एडजेसेंट, एडजेसेंट, एडजेसेंट एंगल्स आर क्या? सप्लीमेंट्री, संपूरक। अब संपूरक मतलब क्या होता है? 180। ये क्या होते हैं? 180 होते हैं। कौन से? एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट माने अगल बगल वाले, संलग्न कोण, जो जुड़े हों, जो बगल बगल हों। अब ये ए के बगल में कौन है? बी है। एंगल ए और बी एडजेसेंट एंगल है। एंगल बी और सी ये भी एडजेसेंट एंगल है, संलग्न कोण है। सी और डी, डी और ए और बी, ये सारे एंगल क्या है? एडजेसेंट है। ये हमेशा कितने होंगे? 180। मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180। इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होता है कि अगर आपको कोई भी एक एंगल दिया जाए, कोई एक एंगल, तो उसके बगल वाला एंगल आप आसानी से निकाल सकते हैं। एग्जांपल देखिए, ए का मान 70 है, क्या लिखेंगे? एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180। क्यों? एडजेसेंट एंगल है, पैरेललोग्राम। ए का मान आपको मालूम है 70 प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 हो गया, ठीक है। तो एंगल बी इक्वल टू 180 माइनस 70, एंगल बी इक्वल टू 110। ये आपका बी का मान आ गया, आया ना। अब इस प्रॉपर्टी का उपयोग करके आप आज सारे एंगल निकाल सकते हैं। अब बताइए, बी और सी एडजेसेंट है, बी और सी एडजेसेंट है। जब बी का मान 110, सी का निकाल लीजिए। सी और डी है, जब सी का निकल गया डी निकल गया। पर तो अगर ये प्रॉपर्टी हमें मालूम है एंगल की, तो एक एंगल, ओनली वन एंगल मिलने के बाद में हम सारे एंगल को आसानी से निकाल कर बना सकते हैं। मैं बात सही? अच्छा, अब ये प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट जरा प्रॉपर्टीज की देखेंगे। यहां पर थोड़ा सा मैं इसको यहां से निकालूंगा ताकि आपको समझ में आए। प्रॉपर्टी नंबर आपने 4 ले लिया, मिटा रहा हूं इसको, शायद आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत बाद में न हो, या फिर बैक करके देखिए ना, फिर आपके पास है। अब ये प्रॉपर्टी आपकी, वीडियो आपके पास भेजा है, ये प्रॉपर्टी आपकी हो गई। जब चाहे, जैसे चाहे, जितना चाहे देखिए। देखिए, ये 4 प्रॉपर्टी मैंने यहां से निकाल दिया, ठीक है। अब 4 प्रॉपर्टी निकालने के बाद आज देखते हैं फिफ्थ क्या है। फिफ्थ प्रॉपर्टी है दोस्तों, फिफ्थ प्रॉपर्टी इसमें इसके डायगोनल, डायगोनल कहां है? ये है और ये है। अच्छा एक मिनट, मैं पहले इसको पूरा निकाल दूं तब आपको बताऊं तो आपको समझ में अच्छे से आएगा, ठीक है। ये है ए, बी, सी और डी। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या बोलती है? डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। इसके जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को 2 बराबर भागों में विभक्त करते हैं। अब देखिए ये क्या है प्रॉपर्टी, देखिए ये है इसका डायगोनल, नाम इसका मैंने रख दिया AC, ठीक है। और ये है इसका डायगोनल, नाम रख दिया इसका BD। ये दोनों एक दूसरे को पॉइंट O पर क्या करते हैं? इंटरसेक्ट करते हैं। इंटरसेक्ट के साथ आप क्या बोलेंगे? बाइसेक्ट करते हैं। अब कोई पूछे AO का मान, अब इसका मतलब जितना बड़ा AO होगा उतना बड़ा OC होगा, और जितना बड़ा BO होगा उतना ही DO होगा। इससे मतलब क्या निकला? अगर कोई बोल दे AO का मान 10 है, AO का मान 10 है, अब बताइए OC कितना होगा? तो जब AO का मान 10 है तो AO इक्वल टू OC इक्वल टू 10 होगा ना, ठीक है। और दूसरी बात, अगर कोई बोल दे AO का मान 10 है, AO का मान 10 है, तो AC कितना होगा? ध्यान देना, जब AO 10 हुआ OC भी 10 हुआ, तो AC कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा, AC इक्वल टू 20 हो जाएगा। क्लियर? दूसरी बात, अगर कोई बता दे कि AC का मान 10 है, AC का मान पूरा डायगोनल AC का मान 10 है,
ओ ए कितना होगा, एओ कितना होगा या ओसी कितना होगा, ये हाफ कर देंगे, निकल जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से इसके डायगोनल जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। क्लियर। अच्छा, अब आगे देखते हैं इसमें कौन सा प्रॉपर्टी और हमको पढ़ना है। प्रॉपर्टी पढ़ना अगला ये है हमको दोस्तों कि जब आपने देख लिया कि ये जो एडी है ये पैरेलल बीसी है, ठीक है, एसी पैरेलल बीडी, बीसी ये हो गया, ये आप पढ़ चुके पहले। और इस एसी को मैं बोलूंगा ट्रांसवर्सल लाइन, तिर्यक रेखा बोलूंगा। ऐसा करने ध्यान देना, आप आकृति ऐसी बन गई, ये ऐसे और ऐसे। जानते हैं अगर ये पैरेलल इसके है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये एंगल का नाम क्या बोलते हैं, पता है ना? वेरी गुड, इसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल। और अल्टरनेट एंगल हमेशा क्या होते हैं, कांग्रुएंट होते हैं। ठीक, अब यहां पर देखें, अगर कोई बता दे इसका मान है 30, इसका, तो ये वाला मान ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो यहीं पर काम देता है आपका जो इसके अपोजिट साइड का प्रॉपर्टी है, पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड की प्रॉपर्टी होती है यहीं पर काम देता है, एंगल निकालने काम देता है। ओके, बात समझ आई? अच्छा, अब देखते हैं कुछ बातें इसमें और आगे क्या है। ये प्रॉपर्टी नंबर आपकी 5 हो गई, ठीक है। अब प्रॉपर्टी 5 होने के बाद में हम जरा देखेंगे इसमें और कुछ फार्मूला वगैरह है तो उसको हम कंफर्म कर लेते हैं। ध्यान देना, ये पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम का जो नीचे का पोर्शन आप देख रहे हैं ना, ये है बीसी, इसका बेस बोलिए। क्या बोलेंगे, बेस। ठीक है, और इसकी हाइट दिख तो नहीं रही है, हाइट दिखाने वाली कोई साइड यहां दिख नहीं रही है। अगर क्वेश्चन है शायद हाइट आपको दी जाएगी, या फिर इसकी जो ना ये इसकी हाइट है। देखिए ये है हाइट। तो अगर निकालना हो एरिया ऑफ, ध्यान देना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इनटू हाइट, आधार गुणे ऊंचाई। ये फार्मूला आप याद रखना। दूसरा है पेरीमीटर, ध्यान देना यहां पर, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम ये बराबर होता है, ध्यान यहां देना, 2 ब्रैकेट में सम ऑफ एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड। ये फार्मूला याद रखना, ये पेरीमीटर का फार्मूला है, 2 ब्रैकेट सम ऑफ एडजेसेंट। मतलब क्या होता है, हम 2 करेंगे, यहां पर कौन कौन साइड एडजेसेंट है भाई, देखो ए बी और बी सी एडजेसेंट है, लिख सकते हैं। बी सी और डी सी एडजेसेंट है, एडजेसेंट मतलब बगल बगल, ठीक है। और डी सी और ए डी है, ए डी और ए बी है। कुछ भी भुजा यहां पर लिखे, यहां पर मैं लिखता हूं ए डी प्लस ए बी, ठीक है। कोई भी बगल भुजाएं लिखेंगे तो आपको इस प्रकार से इसमें के आप इसकी प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी से आप इसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका पैरेललोग्राम से संबंधित ढेर सारी बातें। अब आइए हम देखते हैं इसके कुछ और प्रॉपर्टी से किसी इसका हम निकालते हैं क्या, बाकी का एरिया। अब आप ध्यान देना, यहां पर एक मैं यहां पर क्वेश्चन लेता हूं, ध्यान देना। यहां पे क्वेश्चन आपका ये है कि इसकी लेंथ है 15 सेंटीमीटर और बेस इसकी एक साइड 15 है और एक है 7, ध्यान देना। अब मैंने इसकी एडजेसेंट साइड 15 और 7 हो गई, कितनी हो गई, 15 एंड 7, ये एडजेसेंट है। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं ये 7 तो ये भी 7 होगा और ये 15 ये 15। अब अगर पेरीमीटर निकालना हो, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी लिख लेना यहां पे, इक्वल टू 2 ब्रैकेट में एडजेसेंट साइड कौन कौन सी है, एडी और डीसी, ये फार्मूला आपका हो गया। इक्वल टू क्या करेंगे, 2 करेंगे और 2 करके एडी का मान 15 है और डीसी का मान 7 है, हो गया आपका। तो यहां पर 2 करेंगे और ब्रैकेट में कितना हुआ, 22 हुआ। अब 22 2 जा 44, ये आपका हो गया पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम। लेकिन एक क्वेश्चन में इसमें आपको और दूंगा ताकि और ये बातें आपको अच्छे से कंफर्म हो जाए। ध्यान देना, ये एक डायग्राम आपका दिया गया है, एक पैरेललोग्राम का दिया गया है। इसका जो पेरीमीटर, ध्यान देना, इसका जो पेरीमीटर है ना वो दिया गया है आपको कितना, मान लीजिए दिया गया है
50, ठीक है, 100 दिया है, इसका पेरीमीटर आपको 100 दिया हुआ है, ध्यान देना दिया हुआ है, और उसकी एक साइड दूसरी साइड से 20 सेंटीमीटर ज्यादा है, या एक साइड दूसरी साइड से 20 मीटर कम है, जो भी बोला जाए। आप क्या करेंगे, लिखेंगे लेट द स्मॉलर साइड इक्वल टू एक्स। आपने स्मॉलर को एक्स मान लिया, तो अब बताइए बिगर साइड कितना हो जाएगी, इसका लार्जर साइड कितना हो जाएगा, इससे 20 ज्यादा ना, x प्लस 20 पता चल गया। और हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं ना, पहले आप लार्जर साइड ले लीजिए, मान लो लार्जर साइड x है, स्मॉलर कितनी हो जाएगी, x माइनस 20 हो जाएगा ना, माने चाहे आप स्मॉलर को मान करके तब बिगर आप लिखिए या बिगर को मानकर स्मॉल लिखिए, आएगा दोनों में। अब आइए देखते हैं फार्मूला क्या है, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम, ये इक्वल टू 2 ब्रैकेट में सम ऑफ एडजेसेंट साइड, सम ऑफ एडजेसेंट क्या कौन है, x है प्लस x प्लस 20 है दिया, और पेरीमीटर आपको दिया है कितना दोस्तों, 100 दिया है, क्या दिया है, 100 दिया, ये देखो 200 करता हूं, 200 दिया है, ठीक है, पेरीमीटर दिया है आपका यहाँ पे 200 दिया गया, ठीक है, तो यहां आपने लिखना है 200 इक्वल टू 2 ब्रैकेट में कितना, x यहां है, x यहां है, 2x हो गया, प्लस ये आपका 20 है, क्लियर। अब आगे क्या करेंगे, 200 इक्वल टू, अब यहां देखिए कितना होगा, मल्टीप्लाई करो, 4x होगा और प्लस 40 होगा। अब थोड़ा सा आप यहां पर यहां दिखाता हूं, अब देखिए 200, आप ये 40 को इधर लाएंगे, -40 इक्वल टू 4x, ठीक है, तो 4x इक्वल टू कितना होगा, 160, x इक्वल टू कितना होगा, 160 अपॉन 4, x इक्वल टू कितना होगा, 40। अब आपका मान x की वैल्यू आ गई 40, ठीक है, तो x क्या था, आपने माना था x छोटी भुजा थी, तो छोटी भुजा का मान आपका 40 आ गया, और बड़ी भुजा कितनी थी, x प्लस 20, मतलब 40 प्लस 20, 40 प्लस 20 मतलब 60, तो बड़ी भुजा आ गई 60 इसकी, और छोटी भुजा 40 आ गई। इस प्रकार से इसमें के सारे क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। आइए अब आपके लिए मैं कुछ यहां पर लेकर आया हूं एग्जाम्पल, वो एग्जाम्पल आप देखेंगे तो आपको आसानी से सारी बातें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अब एग्जाम्पल लिए मैं चलता हूं स्लाइड पे, स्लाइड हमारे सामने आ चुकी है, स्लाइड देखिए यहां पर ये है। अब सारे क्वेश्चन यहां पर देखिए, और इस क्वेश्चन को आप अपनी नोटबुक पर सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, और देखिए कितना आसान हो जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहां पर, एक मिनट रुकिए मैं थोड़ा पेंसिल ले लेता हूं यहां से। क्वेश्चन नंबर है, पेरीमीटर ऑफ पैरेलल इक्विलैटरल क्वाड्रिलेटरल, पैरेलल क्वाड्रिलेटरल कितना है, 300 है। एक पैरेललोग्राम है, उसका जो पेरीमीटर है वो 300 मीटर या सेमी है। अब अगर इसकी एक साइड 50 मोर देन अदर, एक भुजा इसकी दूसरी भुजा से 50 ज्यादा है, तो बताइए उसकी दूसरी भुजा कितनी होगी। आपको यहां पर उन भुजाओं को ज्ञात करना है, ठीक है, दोनों भुजाओं को ज्ञात करना है। पेरीमीटर दिया गया है और आपको यह बताया गया कि एक भुजा जो है एक साइड दूसरे से 50 ज्यादा है, तो बाकी दोनों भुजाएं ज्ञात करें। आप कैसे करेंगे, आप पढ़ चुके हैं, जरा करके देखिए, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन ये है, अगला देखिए यहां पे ध्यान देना क्वेश्चन पे, ए पैरेलल क्वाड्रिलेटरल, एक समांतर चतुर्भुज मतलब पैरेललोग्राम है, समझ लेंगे, एक पैरेललोग्राम है, उसका नाम है ABCD, क्या नाम है, ABCD, जिसमें ए का मान 70 है, ए का मान 70 है और बी का मान 110 है। ए की वैल्यू दी गई है 70 और बी की वैल्यू दी गई है 110, तो बाकी आपको आगे जाकर के सी और डी का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, आप इसके एंगल प्रॉपर्टी पढ़ चुके, उसके आधार पे आप निकाल सकते, ठीक है। अब अगला देखते हैं, ये देखिए एक पैरेललोग्राम है, उसमें क्या है दिया गया है,
पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस है, क्यू का मान 130, ध्यान देना क्यू का मान 130 है, तो बाकी आपको सारे एंगल के मान निकालने हैं। एक एंगल दिया हुआ है, कितने, ओनली वन एंगल, तो एंगल प्रॉपर्टी का यूज करके इसको आप निकाल के देखिए तो कैसा लगता है। ठीक है, नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स। यहां देखिए ये क्या है, आपको खाली स्थान है, डायगोनल ऑफ पैरेलल क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम का आर डैश होते हैं, ठीक ना, डैश नहीं, समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं, डायगोनल होते हैं, वो एक दूसरे को करते हैं, क्या करते हैं आप जाने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेलल क्वाड्रिलेटरल आर, पैरेलल क्वाड्रिलेटरल के समांतर चतुर्भुज के जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, एडजेसेंट एंगल होते हैं, ये होते हैं, क्या होते हैं आप पता लगाइए। नेक्स्ट, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ध्यान देना एक यहां पर पैरेललोग्राम है, उसके एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कुल मिलाकर के 300 हो रहे हैं, आपको यहां पर डी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर अगला। ठीक, और क्वेश्चन में देखता हूं और बताता हूं कौन कौन क्वेश्चन में है, या क्वेश्चन कर चुके हैं, ये कर चुके हैं, ये कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं। ठीक, हाँ ये भी आपका हो गया पहला। ठीक है, अब ये देखिए साइड्स ऑफ, ध्यान अगला क्वेश्चन, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर 15 एंड 25। एक पैरेललोग्राम है, उसकी साइड दी गई है 15 और 25 दी गई है, आपको उसका पेरीमीटर निकालना है। ठीक, पेरीमीटर का फार्मूला करके यहाँ पर आप करें, देखते हैं कितना आपको आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां ब्लैंक में आ गया है, ब्लैंक क्या है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स होती हैं, क्या होती हैं यहां पर आप लिख देंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं आपको यहां पर फिलअप करना है। तो इस प्रकार से आपका ये पूरा स्लाइड देख लेते हैं। अगला है एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर 7 9, एक पैरेललोग्राम है, उसके जो एडजेसेंट साइड है, उसके जो जुड़े हुए अगल बगल के साइड्स हैं, उसका मान 7 और 9 है, आपको उसका पेरीमीटर निकालना है। अब ये दोस्तों इतना क्वेश्चन करने के पश्चात में आपका ये चैप्टर जो है पैरेललोग्राम का पूरी तरह से 100% कंफर्म हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम आपकी नहीं होगी। अब आप एक बार इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर देखिए और बताइए, सॉल्व करके बताइए कि आप कितना समझ गए हैं। ठीक, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में फिर इसके आगे का चैप्टर लेकर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।